अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक मिनी व्लॉग, जिसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि जब मैं अपने घर में कोई पार्टी रखती हूँ तो मैं उसको कैसे अरेंज करती हूँ। तो आज मैंने घर पे रखी हुई थी बर्थडे पार्टी अपनी 2 बेटियों की, क्योंकि उन दोनों की बर्थडे 15 दिन के गैप से आती है, तो मैं हमेशा इकट्ठी कर देती हूँ। कुछ चीज़ें मैंने बनाई हैं, कुछ बाहर से ऑर्डर किए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं तैयारी। घर पे चाहे किसी एक मेहमान ने भी आना हो ना तो हमारी नींद उड़ जाती है। हालांकि हमें पता होता है सब कर लेंगे, बट जब तक सब होके चले नहीं ना जाते तो सुकून नहीं आता। और मैं पूरी रात सो नहीं पाई। आई थिंक बस 2 घंटे सो के मैं उठ गई थी बच्चों को स्कूल भेज के। फिर मैंने तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले तो मैंने कहा चलो भाई पहले नाश्ता कर लेते हैं, खुद एनर्जी होगी तो फिर मैं बाकी काम कर सकूंगी। तो मैंने लिया एक चाय का कप और साथ किया नाश्ता। अच्छा, ये भी ट्राई कीजिएगा कभी ब्रेड पे आप मायोनीज, जैम और फ्राइड एग पे नमक और काली मिर्ची लगा के ये खाइएगा। कसम से बहुत मज़े का कॉम्बिनेशन होता है। काफ़ी काम मैंने पिछली रात को ख़त्म कर लिया था। जैसे आलू चने की चाट बनानी थी तो बॉईल कर लिए थे आलू। वेजिटेबल्स जो है पास्ता के लिए मैंने ऑलरेडी कट कर ली थी। सबसे पहले तो मैंने बना के रखा डम्पलिंग का मिक्सचर। ये होते हैं अरेबिक गुलाब जामुन, बहुत ही टेस्टी। रेसिपी 1 बाय 1 मैं सारी चीज़ों की आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज सिर्फ प्रिपरेशन दिखा रही हूँ। इसके मिक्सचर को बना के ना कुछ देर के लिए रखना होता है, तो इसलिए सबसे पहले मैंने बना के ये रख दिया था। तकरीबन 11 बज गए थे। फिर मैंने बना ली आलू चने की चाट। फिर मैंने पूरे घर वालों के कपड़े निकाले, आयरन करवाए। और फिर था जी आज वैलेंटाइन डे बाय चांस। तो ये रेड जोड़ा मैंने अपने बच्चों की बर्थडे के लिए रखा हुआ था, लेकिन मैं क्या करूँ, अब आज वैलेंटाइन भी था तो चलो एक तीर से 2 शिकार हो गए। जब आप टी पार्टी कर रहे होते हैं ना तो उसकी चीज़ें फ्रेश ही सर्व करनी पड़ती हैं, वरना अगर कोई सालन सोलन हो ना, वो बंदा पिछली रात को भी बना के गर्म कर लेता है तो वो चल जाते हैं। बट ऐसी चीज़ों को आपको फ्रेश ही सर्व करना पड़ता है। मैं चाहती तो सुबह बना के रख ली थी पास्ता, लेकिन पास्ता का मुझे डाउट होता है कि कहीं वेजिटेबल्स वगैरह स्मेल ना छोड़ दें, तो इस वजह से मैंने फिर ये 1:30 के करीब बनाया कि 5 बजे का टाइम था, तो चलो 6 बजे भी अगर खाना लगेगा तो चलो ये फ्रेश रहेगा। अच्छा, मेरे पूरे मेन्यू में जो टॉप ऑफ द लिस्ट था ना वो था मेरा पास्ता सबको इतना पसंद आया, सबने रेसिपी मांगी, तो मैं इंशाल्लाह सब चीज़ों की 1 बाय 1 आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो फिर आप भी बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसा बना। खैर, इसका सीक्रेट ये था कि मैंने एंड में इसको स्मोक दे दिया था, तो इस वजह से ये बहुत क्लासी बना। ये डिश मैं डेकोरेट करूँगी पूरी कैंडीज़ और लॉलीपॉप से, क्योंकि जब बच्चे आते हैं ना पहले, तो जब तक खाना नहीं खुलता तो उनको कुछ मंचिंग के लिए चाहिए होता है। तो कुछ मैंने स्नैक्स इस तरह के रखने थे, इसलिए मैंने फिर ये पूरी डिश जो है कैंडीज़ और लॉलीपॉप से भर दी। लास्टली मैंने बनाए बर्गर तकरीबन 3-3:30 बजे, और मैंने बनाए डोरिटोस जिंगर बर्गर। इतने ये भी मज़े के बने। अगर ये ऐसे गरम सर्व होते ना तो फिर तो क्या ही बात होती, लेकिन ठंडे हो गए थे तब तक, बट स्टिल लोगों को बहुत पसंद आया। वैसे भी आई बिलीव जब कोई काम हम दिल से करते हैं ना तो अल्लाह ताला उसमें जायका और बरकत खुद ही डाल देते हैं। बच्चे और बड़े सब मिला के तकरीबन 30 लोग थे, तो मैंने ऐसी 2 ट्रेस बनाई थी। टाइम हो चला था मेहमानों के आने का, मैंने फटाफट डाले कर्ल्स। और जिस कदर मैं थकी हुई थी आज भाई मैं मान गई हूँ मेकअप को, कि मेकअप इंसान की लुक चेंज कर देता है। क्योंकि मैं इतनी थक गई थी, लेकिन मेकअप ने मेरी सारी थकन छुपा दी। तो बिल्कुल लास्ट में मैंने सारे बर्तन निकाल लिए, सारी क्रॉकरी निकाल ली, ताकि जब सब आए तो हम ज़्यादा टाइम इंजॉय कर सकें और कामों में कम टाइम गुजरे। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की जो कुकिंग थी ना वो मैंने तभी शुरू करनी थी जब मेहमानों ने आना शुरू करना था। वो थी फ्राइंग, जिसमें फ्राइज, नगेट्स और ये डम्पलिंग्स मैंने फ्राई करनी थी। मैं काम से नहीं घबराती हूँ, लेकिन बस छोटा बच्चा ना, छोटे बच्चे के साथ काम करना डबल मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरा इतना साथ दिया, ये अच्छे टाइम पे सो गया और बिल्कुल सही टाइम पे उठा, तो बहुत अच्छे से मैं सारा काम कर पाई। 5:30 पे सब कुछ रेडी था, मैं भी, बच्चे भी और घर भी। तो हम ब्लॉगर्स ने जब कहीं जाना होता है या किसी ने आना होता है, हम हमेशा 15-20 मिनट स्पेयर रखते हैं ताकि हम अपनी वीडियोस बना लें। मेहमान आना शुरू हो गए थे। एक तरफ चल रही थी फ्राइंग और एक तरफ मैं सारी चीज़ें सर्व करने लग गई थी, ताकि जल्दी से हम केक कटिंग की तरफ आएँ। अच्छा, जब बड़ी पार्टीज होती हैं या रमज़ान होता है ना, किसी ने आना होता है, तो मैं हमेशा 2 कढ़ाइयाँ रखती हूँ ताकि जल्दी चीज़ फ्राई भी हो जाए और गर्म के गर्म भी रहे। ये डम्पलिंग्स फ्राई हो रही हैं, ये इतनी क्रिस्पी और यमी बनी थी। इसकी रेसिपी फुल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग रमज़ान में तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए जी, लेट्स हैव अ लुक ऑफ द टेबल। पिज़्ज़ा मैंने बाहर से मंगवाया था, ये स्नैक्स मैंने बच्चों के लिए रखे थे,
एक पार्टी के पीछे कितनी मेहनत होती है ये होस्ट को ही पता होता है, और हमें यही होता है कि भाई सब हमारे घर से हैप्पी हैप्पी जाएं। जो खाना खिलाने वाला रूप है ये आप मेरा बस एज अ होस्ट ही देख सकते हैं, अदरवाइज तो मैं सबको खाना खाने से मना ही करती हूँ। बट जब कोई मेरे घर आता है तो मेरी ये कोशिश होती है कि जो भी मैं सर्व कर सकूँ वो मैं करूँ। कुछ बचपन के कड़वे एक्सपीरियंस है कि कुछ लोगों के घर हम जाते थे, वो टेबल लगा तो देते थे बट कभी भी नहीं कहते थे आओ खाओ, ये भी डालो वो भी डालो। तो दिल में हसरत ही रह जाती थी कि यार शर्मो शर्मी हम खाते। माशाल्लाह से बच्चों ने भी बहुत अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय किया और मैंने भी बहुत अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय किया, खूब फोटो शूट किया और थक टूट के हम बैठ गए। फिर दिन का दी एंड ऐसे हुआ।